वेलकम टू वर्सेस ट्यूटोरियल। वर्सेस ट्यूटोरियल में डार्की सीरीज के लास्ट लेक्चर में हमने बाइनरी सर्च देखा था जो डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रैटेजीज पे बेस्ड था। आज हम मर्ज सॉर्ट देख रहे हैं और ये भी डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रैटेजी पे बेस्ड है। इसमें हम तीन स्टेप को यूज़ कर रहे हैं, डिवाइड, कॉन्कर एंड कंबाइन। हम अपनी जो अनसॉर्टेड लिस्ट है उसको दो सब लिस्ट में डिवाइड करते हैं और तब तक डिवाइड करते हुए चले जाते हैं जब तक कि उस लिस्ट की लेंथ 1 नहीं बच जाती, और फिर हर आपस में कंपेयर करके उसको सॉर्ट करते हैं और जो सॉर्टेड लिस्ट आती है उनको कंबाइन करते हुए चले जाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? डिवाइड द अनसॉर्टेड लिस्ट इनटू टू सब लिस्ट ऑफ अबाउट हाफ द साइज. Conquer is sort each of the sublist recursively until we have the list of length 1, in which case the list item return, and the combine is join the two sublist back into one sorted list. अब एल्गोरिथम क्या कहता है? हमने दो वेरिएबल लिए p और r। हमने कहा कि अगर p की वैल्यू लेस देन है r से तो हमें क्या करना है, एक दूसरे वेरिएबल लेना है q, जिसमें हमें इन दोनों को p और r को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है ताकि उसका साइज हाफ हो सके। और एक मर्ज सॉर्ट नाम का फंक्शन है जिसमें हमने एक एरे पास किया है, p वेरिएबल पास किया है और q वेरिएबल पास किया है। इस तरीके से जब वो रिपीट होता जाएगा, वो वेरिएबल अपने आप रिपीट हो जाएगा, तब तक रिपीट होगा जब तक कि उसकी लेंथ 1 नहीं रह जाएगी। फिर हम उसमें पास करेंगे a q प्लस 1 और r पास करेंगे, और फिर जब लास्ट में जब हम कंबाइन प्रोसेस करेंगे तो उसमें मर्ज एरे का साइज p वेरिएबल, q वेरिएबल, जो r आया है, इन सब की वैल्यू को हम उसमें पास कर देंगे। अब देखो ज़रा, सबसे पहले आपके पास एक लिस्ट, एरे ऑफ लिस्ट दे रखी है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स है। उसको मैंने डिवाइड कर दिया, एक में 7 5 2 4 आया, एक में 1 6 3 0 आया, फिर इन दोनों को डिवाइड कर दिया, 7 5 2 4, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, इसी तरीके से इन दोनों को। और कब तक डिवाइड किया? जब तक कि उसकी लेंथ मेरी 1 नहीं बची। अब इसका एल्गोरिथम देखो, जो मैंने फंक्शन बना रही हूँ APQR के लिए, जो ये लास्ट वाला जो मैं फंक्शन बना रही हूँ, इसमें मैंने n1 और n2 दो वेरिएबल लिए हैं। n1 का साइज मैंने बोला q माइनस पी प्लस 1 है, n2 का साइज मैंने बोला r माइनस पी। मैंने एक एरे क्रिएट किया, ठीक है, और दो एरे क्रिएट किए हैं जो मैंने दे रखे हैं, और मैंने फर्स्ट वाले एरे को 1 से लेकर n1 तक चलाया और मैंने देखा कि i की वैल्यू अगर a ऑफ p प्लस आई माइनस 1 के इक्वल है, और दूसरा लूप मैंने लगाया j की वैल्यू से लेकर n2 तक, सेकंड वाले एरे की लेंथ तक, और फिर मैंने वही कंडीशन उसमें चेक की कि r ऑफ j की वैल्यू क्या मेरी, से मैंने इसको a नाम दे दिया, r और j की वैल्यू मेरी a क्यू प्लस j के इक्वल है। तब मैंने इनकी वैल्यू l और r मैंने सेट कर दी इन्फिनिटी पे, और कैपिटल I को 1 रख दिया, j को मैंने 1 रख दिया, और फॉर k इक्वल्स टू p2r। ये आपको जो एल्गोरिथम है, अभी थोड़ा एल्गोरिथम आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसका एग्जाम्पल देखोगे तो ये आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, अब देखो ज़रा, ऐसे एल ऑफ आई और आर ऑफ जे की वैल्यू को कंपेयर करेंगे कि जो वेरिएबल है, जैसे मान लो ये एल ऑफ आई की वैल्यू है, ठीक है, और ये एल ऑफ जे की वैल्यू, आर ऑफ जे की वैल्यू। अब इन दोनों में देखेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, उसके अकॉर्डिंग हम उसे स्वैप कर देंगे। अब ये लिस्ट हमें दे रखी है 0 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या है? मैंने पीछे अभी जो मैंने फेस देखा था वो मैंने था स्प्लिट करने वाला। अब मर्ज 7 5 था, ये देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मेरा क्या था, 7 5 था, ठीक है। 7 5 में से मेरा कौन सा बड़ा है? 7 बड़ा है, 5 छोटा है, तो 5 पहले आना चाहिए, 7 बाद में आना चाहिए। मैंने यहाँ 5 कर दिया, 7 कर दिया, इन दोनों को सॉल्व किया। फिर मेरा 2 और 4 था, इसमें तो ऐसे था, कोई स्वैप नहीं किया। इसी तरीके से 1 और 6 मैंने ऐसे छोड़ दिया। 3 और 0 में मेरा 0 छोटा था, 3 बड़ा था, मैंने इसे कर दिया। फिर आपस में इन दोनों को देखेंगे, 57 है या 24 है, 24 है तो 24 आगे, 57 बाद में। ऐसे ही 16 है या 03 है, 03 था, 0 0 3, और इन आपस में 136 आ जाएगा। फिर इन दोनों को सॉर्ट करके हमारी एक लिस्ट आ गई, मर्ज हो गया। अब इसमें एनालिसिस हम देखेंगे कि TN हमने माना कि टोटल टाइम टेकन है जो मुझे सॉर्ट करने में लग रहा है, तो मैंने कहा जब मैं सॉर्ट करी 2 हाफ में तो उसका टाइम जो है 2TN/2 हो गया। 2 को हाफ में सॉर्ट किया तो TN/2 एक के लिए, तो दोनों के लिए 2TN/2 टाइम लगा। मैंने कहा व्हेन वी मर्ज द सॉर्टेड लिस्ट को जब हम मर्ज करते हैं तो टोटल हमारे n-1 कंपैरिजन आते हैं, क्योंकि जो लास्ट आइटम होता है
वो लेफ्ट होते हैं, जस्ट नीड टू बी कॉपी डाउन इन द कंबाइंड लिस्ट एंड देयर विल बी नो कंपैरिजन। लास्ट वाले एलिमेंट में जस्ट हम कॉपी डाउन करते हैं और कोई कंपैरिजन की नीड नहीं होती है। तो हमारे पास जो रिलेशनल फॉर्मूला आया वो आया टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू 2t n/2 प्लस n-1, क्योंकि n-1 हमारा टोटल कंपैरिजन है और टाइम कितना लगा उसमें 2t n/2 हमारा टाइम लगा, तो हमने ऐड कर दिया। 1 को जो -1 है इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, क्योंकि जो एलिमेंट है विल टेक सम टाइम टू बी कॉपीड इन मर्ज लिस्ट। ठीक है, तो टी ऑफ एन की जो मेरी एक्चुअल रिलेशनल फॉर्मूला आया 2t n/2 प्लस n आया। अब मेरी जो स्टॉपिंग कंडीशन मैंने t1 इक्वल्स टू 0 माना, क्योंकि देयर विल बी ओनली वन एलिमेंट लेफ्ट विच नीड्स टू बी कॉपी एंड देयर विल बी नो कंपैरिजन। कम से कम एक एलिमेंट तो रह ही जाएगा जिसे हमें कॉपी करनी पड़ेगी, जिसको हमें किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी n की वैल्यू n/2। जब मैंने n की वैल्यू को n/2 मैंने पुट किया तो मैंने देखा t ऑफ n/2 इज 2t n/2 का स्क्वायर प्लस n/2 आया। अब मैंने दोनों इक्वेशन को यूज किया तो मेरी टी ऑफ एन की वैल्यू आई 2 इंटू 2, ये पूरी वैल्यू यहाँ पे आ गई, प्लस n आया। सॉल्व करके यहाँ तक आई मैं 2 स्क्वायर t n/2 का स्क्वायर प्लस ये से मल्टीप्लाई हुआ 2n/2 प्लस n, सॉल्व करके यहाँ तक 2n आया। अब इसी इक्वेशन में जो इक्वेशन नंबर 1 थी मेरी, उसमें मैंने n इक्वल टू n/2 स्क्वायर पुट किया तो मेरा ये आया। अब इसकी जो वैल्यू है मैंने इस इक्वेशन में पुट की तो मेरा सॉल्व करके इतना आया। तो मेरी जनरल इक्वेशन मेरी इसके लिए क्या बन गई, टी ऑफ एन इक्वल्स टू 2 की पावर i t n/2 की पावर i प्लस i ऑफ n। और स्टॉपिंग कंडीशन देखते हैं, n/2 की पावर i को मैंने 1 रख दिया, ये मेरा 0 के इक्वल हो गया। ठीक है, ये मेरा 0 के इक्वल हो गया क्योंकि मैंने बोला था कि टी ऑफ 1 की वैल्यू मेरी 0 थी जो मैंने स्टॉपिंग कंडीशन बताई थी। और यहाँ से मेरी n की वैल्यू किसके इक्वल है, 2 ऑफ i। इन इक्वेशंस को यूज करते हैं हम, और उससे पहले हम इसमें log अप्लाई कर देते हैं। log अप्लाई किया तो दोनों साइड log n हो गया और ये log 2i हो गया। मुझे पता है log m की पावर n किसके इक्वल होता है, n log m के। ये मैंने फॉर्मूला यहाँ यूज किया। log n मेरा क्या है, i log 2, ये डिवाइड में चला गया तो ये क्या हुआ, log बेस 2 n 1। और 6th इक्वेशन जो मेरी यहाँ पे थी, यहाँ मैंने वैल्यूज पुट की, 2 की पावर i एज इट इज, टी ऑफ n/2 की पावर i मेरा 1 के इक्वल है, 1 पुट कर दिया, प्लस i n, i की वैल्यू मेरी क्या है, log 2 ऑफ n, और ये रही, ये n log n आ गया, ये तो 0 के इक्वल हो गया। ठीक है, तो हमारी जो इसका ऑर्डर आया, ये मेरा ऑर्डर आपका आया n log n। ठीक है, नेक्स्ट वाले में जो हम डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच पे बेस्ड टावर ऑफ हैनॉय देखेंगे। Thank you for watching Versus tutorial. Please like and subscribe our channel and बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के अपडेट भी मिलते रहें। Thank you so much.